नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं हर्ड इम्यूनिटी की। मैं बात करने वाला हूं हर्ड इम्यूनिटी क्या है और इसके ऊपर आजकल काफी कुछ कहा जा रहा है। एक्चुअल में बहुत से साइंटिस्ट, कोविड के ऊपर रिसर्च करने वाले लोग और पॉलिटिशियन का मानना है कि कोरोना से लड़ने का एकमात्र उपाय हर्ड इम्यूनिटी ही हो सकता है। दोस्तों, इस समय आप जानते हैं कि कोरोना से कम 185 देश इसके चपेट में है। 35 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और लगभग 2,40,000 की मृत्यु हो चुकी है। सिर्फ यूएस में ही 65,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में एक सवाल खड़ा हुआ है कि इस कोरोना वायरस से हम किस तरह निजात पाएंगे और किस तरीके से पूरा दुनिया इससे मुक्ति पाएगी। दोस्तों, जो भी रिसर्च आ रहा है, ज्यादातर रिसर्च जो भी आ रहा है, उसमें यह बिल्कुल क्लियर कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस इतना जल्दी से खत्म होने वाला वायरस नहीं है। कोरोना वायरस एक लॉन्ग रन डिजीज के रूप में देखा जा रहा है और इसको खत्म होने में कम से कम 2 साल का समय लग सकता है, ऐसे ढेर सारे रिसर्चरों का मानना है। अगर 2 से 3 साल का समय लग गया तो क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन एक ऐसा सिस्टम है जो हम लोगों को बचा पाएगी इस महामारी से? क्या भूखमरी नहीं हो जाएगा? तमाम तरह की प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट नहीं हो जाएंगी? इसलिए इसका समाधान क्या हो सकता है, इसके ऊपर बहुत से लोगों ने अपनी राय रखना शुरू कर दी है। दोस्तों, जो कोरोना के लड़ने के लिए जो हमारी पॉलिसी हो सकती है, वो पॉलिसी 2 तरह की हो सकती है। एक पॉलिसी वो है जिस पे हम काम कर रहे हैं, जिसे हम डिफेंसिव पॉलिसी कह सकते हैं। डिफेंसिव पॉलिसी का मतलब है कि कोरोना से बचना, कोरोना से दूर रहना, और इसे हम लॉकडाउन के माध्यम से देख रहे हैं। लॉकडाउन करके हमने सोशल डिस्टेंसिंग बरती है और हम लोग घर में रह के संक्रमितों से दूर रह रहे हैं, साथ ही साथ जो संक्रमण का चेन है उसको ब्रेक कर रहे हैं। लेकिन ये पॉलिसी बहुत लंबे समय तक नहीं चलाई जा सकती है। दूसरी एक पॉलिसी हो सकती है अटैकिंग पॉलिसी की। अटैकिंग पॉलिसी का मतलब है कि कोरोना से युद्ध लड़ा जाए, और ये जो है अटैकिंग पॉलिसी भी 2 तरह की हो सकती है। एक तो ये कि हम लोग वैक्सीन डेवलप करें और जल्दी जल्दी एक बड़े समूह में देशों में वैक्सीनेशन का काम शुरू करें। जिस तरह से चेचक खत्म हो गया, पोलिया खसरा खत्म हुआ, इस तरह से वैक्सीन बना के इसे हम खत्म करें। ये एक अटैकिंग पॉलिसी हो सकती है। बट जो भी रिसर्च अब तक आए हैं उसमें यही कहा गया है कि कोरोना के लिए जो वैक्सीन डेवलप होगा उसको बनाने में कम से कम 12 से 18 महीने का समय लग जाएगा। इसके ऊपर रिसर्च करने में जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये प्रॉब्लम आ रही है कि एक ऐसा वायरस है कि अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को, अपने जेनेटिक सीक्वेंस को इतना जल्दी जल्दी चेंज कर रहा है कि इसके ऊपर रिसर्च करना आसान नहीं है। कई रिसर्चरों का मानना है कि इसके लिए जो टीका या वैक्सीन डेवलप होगा उसको बनाने में 2 साल का समय भी लग सकता है, क्योंकि इसमें म्यूटेशन बड़ी तेजी से है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में बड़ी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। तो एक समस्या ये सामने है रिसर्चरों के सामने। दूसरा एक अटैकिंग पॉलिसी की जो बात अब की जा रही है वो है हर्ड इम्यूनिटी की। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है एक बड़े समूह में इंफेक्शन फैलाया जाए जिससे लोगों में एक नेचुरल इम्यूनिटी पैदा हो जाए। आप जानते हैं किसी भी वायरस से लड़ने के लिए हमारे शरीर में लाखों करोड़ों वायरस है, उससे लड़ने के लिए हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर है। अगर इस कोविड से लड़ने की भी अगर इम्यूनिटी पावर डेवलप हो जाए तो हम लोग इन्फेक्शन के लिंक को तोड़ सकते हैं और यह भी एक आम वायरस की तरह हो जाएगा जो हमारे शरीर में रहता है। तो जो एक कॉन्सेप्ट आया है हर्ड इम्यूनिटी का, हर्ड का मतलब होता है समूह या झुंड, और इम्यूनिटी का मतलब है प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना। अगर समाज के एक बड़े ग्रुप को अगर इससे इन्फेक्टेड हो जाए तो नेचुरली जो है इससे जो है हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और हम इससे निजात पा सकते हैं या फिर संक्रमण के चेन को रोक सकते हैं। इसी विषय पे मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कि क्या भारत जैसे देश में हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट लागू हो सकता है। क्या यह पॉलिसी है जिसे भारत जैसा देश इस पे चल सकता है, इसके क्या प्रोस कॉन्स हो सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे साइंटिस्ट हैं, मैंने अभी सुना उनको कि वो लोग भारत ऐसे देश में भी हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी अगर किया जाए तो हर्ड इम्यूनिटी के माध्यम से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन करने की फाइनेंशियल इफिशियंसी डेवलप नहीं है। हर्ड इम्यूनिटी तब होगा जब देश के 60 to 80% लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हो जाए और नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप कर लें, ताकि कोरोना अपने आप में ही उसी तरह खत्म हो जाए जैसे चेचक, खसरा और पोलियो खत्म हो गया। देखिए दोस्तों, जो हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है ये 2 तरीके से लागू होता है। पहला तो ये कि वैक्सीन डेवलप किया जाए, सबको वैक्सीनेशन किया जाए, फिर जो है पूरे के पूरे समूह में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो। दूसरा ये कि बिना वैक्सीन बनाए ही हम
इन्फेक्टेड होते जाएं और फिर जो है समाज एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर दे। अब ये जो बात की जा रही है कोविड के लिए, वो वही बात की जा रही है कि बिना वैक्सीन को डेवलप किए ही लोग इससे संक्रमित होते जाएं और एक नेचुरल इफिशियंसी, एक नेचुरल इम्यून पावर डेवलप हो जाए जो कोरोना से लड़ सके, जिससे कि हम आगे ना तो कोरोना को ले जा सके और साथ ही साथ कोरोना हमारे शरीर में एक आम वायरस की तरह रहे, जैसे कि हमको होता है खांसी में, सर्दी में, जुकाम में। तो कुल मिला जुला के एक आम वायरस की तरह हो। इसके ऊपर कई देश काम भी कर रहे हैं। जैसे देखिए अभी स्वीडन में आपने देखा कि ना तो वो कहीं पे लॉकडाउन किया है, उसके स्कूल खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, मॉल खुले हुए हैं, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, यद्यपि वहां सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रहा है, बट वहां पे किसी तरह की इस तरह से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन या इस तरह की बातें नहीं की हैं जिससे उनकी इकोनॉमी ठप पड़ जाए या रुक जाए। तो अब भी उन्होंने कहा है आधिकारिक रूप से कि हमारे स्टॉकहोम राजधानी में 3 से 4 सप्ताह में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने की वजह से किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होगी और एक जो वायरस है एक आम वायरस की तरह हो जाएगा और हम लोग इससे निपट जाएंगे या इससे हम लोग जो है मुक्त पा जाएंगे। अमेरिका में भी अगर आप देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप ने केंद्रीय स्तर पे लॉकडाउन नहीं किया और वहां पे भी माना जा रहा है कि कुछ महीनों में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है और वो इससे मुक्त हो सकता है। तो क्या भारत जैसे देश में जहां पे संसाधनों का अभाव है, जहां हम लंबे समय तक लॉकडाउन नहीं कर सकते हैं, क्या भारत में भी हर्ड इम्यूनिटी सिस्टम का ये थियरी फॉलो कर सकते हैं? इसके ऊपर मैं राय रखना चाहता हूं। दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारत के लिए हर्ड इम्यूनिटी थियरी को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। उनका मानना है कि भारत एक यंग नेशन है, ऐसे इसमें बहुत युवा रहते हैं। अगर आप आंकड़ों की बात करें तो 80% लोग भारत के 44 वर्ष के नीचे हैं। 80% डेमोग्राफिक डिविडेंड सबसे ज्यादा देखने को मिलता है तो इंडिया में देखा जाता है। भारत में युवा बहुत ज्यादा है, 80% लोग 44 वर्ष से नीचे हैं। क्योंकि कोविड का जो वायरस है वो ज्यादा जो है ओल्ड एज के लोगों को प्रभावित कर रहा है, इसलिए भारत में लोगों का यह मानना है कि भारत में चूंकि युवा आबादी है इसलिए इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही साथ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारत में टेम्परेचर भी इस समय बहुत अच्छा है और ह्यूमिडिटी भी कम है, तो भारत में इससे ज्यादा तेजी से संक्रमण नहीं होगा और इसलिए हर्ड इम्यूनिटी यहां बेहतर है। कुछ लोगों का मानना है कि भारत में अधिकांश केस एसिम्प्टोमेटिक है, अर्थात ऐसे लोग हैं जिनमें कोरोना का किसी तरह का लक्षण नहीं है, उनको खांसी नहीं हो रहा है, उनको सर्दी नहीं हो रहा है, उनको तेज फीवर नहीं हो रहा है, उनको सांस लेने में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, उनकी सूंघने की या फिर जो है स्वाद की क्षमता में किसी तरह का असर नहीं हो रहा है। अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो इसका मतलब इनके वहां वायरस बहुत ज्यादा प्रभाव डाल ही नहीं रहा है, तो नेचुरली यहां पे अपने आप लोग ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर कुछ विटामिन की आपको दवा दे रहे हैं, कुछ ऐसा इलाज नहीं हो रहा है, तो नेचुरली भारत में बड़ी तेजी से रिकवरी हो रही है। 25% लोग भारत में रिकवर हो रहे हैं, रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। तो भारत में बहुत अच्छा स्कोप बनता है ये हर्ड इम्यूनिटी सिस्टम की, ये बीमारी अपने आप यहां ठीक हो सकती है। लेकिन दोस्तों इसका जो निगेटिव साइड है उसे हमको जरूर देखना चाहिए। देखिए निगेटिव साइड क्या है, आप जानते हैं भारत की आबादी दुनिया का सेकेंड आबादी, भारत की जो आबादी है 1.3 बिलियन, 1 अरब 30 करोड़ लोग भारत में रहते हैं और अगर कहा जा रहा है हर्ड इम्यूनिटी के लिए 60 to 80% लोग इससे संक्रमित हो जाए, तो इसका मतलब अगर हम 60 भी रेशियो मान लें कि सिर्फ 60% को हर्ड इम्यूनिटी मान लें तो 82 करोड़ लोग भारत में कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे। 82 करोड़ लोग संक्रमित हो जाए। साथ ही ये देखिए कि भारत में जो डेथ रेट है कोरोना से वो 100 लोगों में 3.24 का है, मतलब 100 लोग अगर संक्रमित हो रहे हैं तो 3.24 लोग मर जा रहे हैं। अगर भारत में 82 करोड़ लोग संक्रमित हो गए तो भारत में 2 करोड़ 66 लाख लोग मृत्यु को प्राप्त करेंगे। मतलब क्या 2.25 करोड़ लोग भारत में मरे हर्ड इम्यूनिटी से? क्या इस सिस्टम को हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? आपको मैं ये भी बता दूं कि भारत की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, भारत की जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बारे में भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। भारत की जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ना तो स्वीडन की तरह है, ना यूएस की तरह है, ना डेवलप्ड नेशंस की तरह है। यहां पे 1000 लोगों पे सिर्फ 0.5 हॉस्पिटल बेड अवेलेबल है, मतलब 1000 लोगों पे आधा बेड, 2000 लोगों के ऊपर एक बेड आपको हॉस्पिटल में मिलेगा। पूरे भारत में 50,000 वेंटिलेटर है। आप जरा सोचिए ऐसे समय में अगर भारत के 82 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो जाएं तो आपको कितना ज्यादा क्यूस की स्थिति देखने को मिलेगी। सिर्फ सुनने में हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट बेहतर लगता है, अगर भारत अगर इसे एप्लीकेबल करे तो इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम होंगे, बहुत बड़े पैमाने पे यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी,
बहुत लोग जान गंवा देंगे। इसलिए हमारा यह मानना है कि हर्ड इम्यूनिटी का सिस्टम भारत जैसे बड़े देश में, साथ ही साथ जहां पे हेल्थ फैसिलिटी उतनी बेहतर नहीं है, इसे लागू करने का ना तो ये समय की मांग है और ना सरकार इसके ऊपर सोच सकती है। तो दोस्तों, ये हमारा विश्लेषण रहा। इसके ऊपर आप लोग विचार करिएगा कि क्या हर्ड इम्यूनिटी सिस्टम भारत जैसे देश के लिए बेहतर है या फिर नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको दिग्विजय इकोनॉमिका देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।